हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राधे भक्तों। हम सभी नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करते हैं, पर फिर भी हमें पूरा फल नहीं मिलता है। इसके पीछे एक मेन रीज़न ये होता है कि हमें ज्ञान ही नहीं है कि दुर्गा सप्तशती को सही तरीके से दुर्गा सप्तशती के पाठ का क्या रूल है। आज इस वीडियो में मैं माधुरी, आप सबकी फ्रेंड, आपको पूरी डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। उसके पहले ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को और भी माता रानी के भक्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि किसी का भला हो तो माता रानी खुशी होंगी ना। इतना छोटा सा कार्य आपको करना है और दूसरों का भला करना है। चलिए सबसे पहले हम माता रानी के श्री चरणों में प्रणाम कर लें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री नारायणी नमोस्तुते, श्री नारायणी नमोस्तुते। भक्तों, दुर्गा सप्तशती में टोटल 13 अध्याय होते हैं। जी हाँ, 13 अध्याय होते हैं। आप में से कुछ डिवोटीज क्या करते हैं ना, पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा अध्याय, तीसरे दिन तीसरा, फिर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उनको जिस तरह से लगता है उस तरह से वो पाठ करते हैं। आप में से कुछ डिवोटीज ऐसा करते होंगे, पहले दिन पहला, दूसरे दिन 3 या 4 अध्याय कर लिए, फिर तीसरे दिन 5-6 बैलेंस बचे हुए अध्याय भी कर लिए। तो ये तरीके से अगर आप अध्यायों का पाठ करते हैं तो गलत है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ना हर कार्य के लिए हमें एक विधि बताई गई है। तो सही विधि जो होती है दुर्गा सप्तशती के पाठ की, वो ये होती है कि प्रथम दिवस जिस दिन हम कलश स्थापना अपने घर में करते हैं ना, उस दिन हमें दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करना चाहिए। और फिर दूसरे दिन हमें द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय और चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। फिर थर्ड दिन हमें 5 to लेके 13 अध्याय, जी हाँ, 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, इन अध्यायों का पाठ करना चाहिए। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। देखिए, जो दुर्गा सप्तशती के पाठ है ना अध्याय, उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। अब प्रथम चरित्र में पहला अध्याय आता है, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय आता है, और उत्तम चरित्र में 5वें से लेकर के 13वें अध्याय तक हम पाठ करते हैं। अब अगर आप पाठ कर रहे हैं सही तरीके से तो आपको इसी विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और फ्रेंड्स, पाठ कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए? देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ ना हमें रात्रि के समय जरूर करना चाहिए। आप बहुत सारे डिवोटीज कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम रात में पाठ कर सकते हैं, रात में माता की पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, नवरात्रि का सही अर्थ तो यही होता है कि रात्रि की पूजा, नवरात्रि, जहाँ पे हम नवरात में सोते नहीं हैं, जागरण करना चाहिए हमें रात्रि में, माता के सामने भजन कीर्तन करना चाहिए और साथ में हमें पाठ भी करना चाहिए। केवल ऐसा नहीं हो कि हम डांडिया ही खेलते रहें, हमें लगे कि बस नवरात्रि तो डांडिया खेल लिया तो हो गया। ऐसा नहीं होता। नवरात्रि का सही अर्थ होता है कि हम उस समय अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर सकें। जी हाँ, माता की कृपा पाने का सबसे अच्छा मौका होता है ये हमारे पास नवरात्रि का। तो अगर आप पाठ करने जा रहे हैं नवरात्रि में, तो आप सबसे सर्वोत्तम समय जो होगा ना पाठ का, वो होगा रात में 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच का। जी हाँ, आपको करना क्या चाहिए, आपको शुद्ध आसन बिछा करके जमीन को पहले आप क्लीन कर लेंगे। जहाँ आप बैठ रहे हैं, जहाँ आपने माता की चौकी रखी है वहीं सामने आप बैठेंगे। और अगर आपने चौकी नहीं रखी है तो अपने घर के मंदिर में, जहाँ पे मंदिर है उस कक्ष में आप बैठ जाएंगे, उस रूम में बैठ करके वहाँ पे पहले क्लीन कर लेंगे, फिर एक सुंदर से आसन पे बैठेंगे। एक बात याद रहे, आसन जो होगा वो काले कलर का नहीं होना चाहिए। अगर लाल कलर का आसन है बहुत अच्छी बात है। और फ्रेंड्स, जो आसन होता है ना वो कॉटन का नहीं होना चाहिए, ट्राई करें अवॉइड करने का। बेस्ट आसन जो होता है वो होता है ऊन का या फिर
कुश का आसन, पर ना उसके आसन पे स्त्रियों को बैठ करके पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है। तो आप मेरी बहनें, आप लाल कलर के ऊन का आसन ले लें और उस पे, या फिर आप कंबल का भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, जिसे हम ब्लैंकेट कहते हैं ना, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, पर याद रहे कि बस वो ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए। और जब भी आप पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का, तो आपका जो फेस होगा वो नॉर्थ में होगा, या फिर नॉर्थ ईस्ट में होगा, या ईस्ट में होगा, जिसे हम हिंदी में पूरब और उत्तर के बीच का कोना, या फिर उत्तर, ये दिशाएं हम बोलते हैं। और फ्रेंड्स, पाठ करते समय आपको एक बात याद रखना है, पाठ के पहले आपको संकल्प लेना चाहिए। अपने मस्तक पर आप तिलक अवश्य कर लेंगे और उसके बाद आप पाठ करेंगे। अगर आपके पास में सोने की अंगूठी है तो आप जरूर उसको धारण करें। ये एक छोटा सा टिप है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया यहाँ पे। और फ्रेंड्स, पाठ करते समय ना हमेशा याद रखें कि आपको दीपक जला के पाठ करना चाहिए। आप में से जो डिवोटीज फास्ट रखते हैं नवरात्रि का, 9 दिन की आराधना करते हैं, वो तो 9 दिन का अखंड दीपक जलाते हैं। पर अगर आप 9 दिन के लिए अखंड दीपक नहीं जला रहे हैं तो भी आपको पाठ करते समय दीपक जलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो दीपक होता है ना, उसे हम साक्षी मानते हैं हमारी पूजा का। जो हम पूजा कर रहे हैं उसके वो साक्षी हैं, तो आपको उनको जलाना चाहिए। सबसे पहले आप दीपक जला लीजिए और धूप जरूर जलाइए, और साथ में अगर आपके पास ले पता है, जिसे हम गोबर के कंडे कहते हैं, आप उसको जला लीजिए। उस पर थोड़ी सी गूंगल डाल लीजिए, देसी घी डाल करके, और दसांस डाल करके रख दीजिए। बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर जब आप पाठ करेंगे ना, तो आपका पाठ में मन बहुत ज़्यादा लगेगा। और जब आप पाठ कर लेते हैं तो आप लोग में से बहुत सारे डिवोटीज को बात पता नहीं है कि हमें आसन छोड़ करके डायरेक्ट नहीं उठना चाहिए। आसन पर से उठने से पहले आपको क्या करना, जब आप पाठ करने बैठते ना, तो अपने पास में एक छोटे से लोटे में किसी बर्तन में पानी रखेंगे और एक चम्मच। और जब आप उठ रहे हैं ना, तो पहले आपको थोड़ा सा पानी धरती पर गिराना चाहिए। 2 बार ऐसा आपको गिराना है। एक बार आप इंद्र भगवान जी को प्रणाम करते हुए गिराएंगे, और एक बार आप धरती माता के लिए। क्योंकि ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है ना, जब हम डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं पाठ करके, तो क्या होता है, हमारा जो फल होता है पाठ का, इंद्रदेव और माता धरती ले लेती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पानी गिरा करके, मैं इजी लैंग्वेज यहाँ यूज कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा सा पानी गिरा के उठेंगे तो आपको पूरा फल आपकी पूजा का मिलेगा। तब उसके बाद आसन को प्रणाम करके और माता रानी की चौकी को प्रणाम करके तब आप उठेंगे। और फ्रेंड्स, एक बात और, दुर्गा सप्तशती के जो पाठ है वो आपको पूरा फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को शाप मिला हुआ है। किसने शाप दिया है? वशिष्ठ मुनि ने और ब्रह्मा जी ने। तो हमें शापोद्धार मंत्रों का पाठ करके फिर उसके बाद ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अब आप सोचेंगे शापोद्धार मंत्र क्या होते हैं? देखिए, शापोद्धार मंत्र ना अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं शापोद्धार जो हमें दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले एक बार करना होता है। कुछ होते हैं जो हमें पहले भी और बाद में भी करना होता है दुर्गा सप्तशती के बाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो मंत्र भी शेयर कर दूंगी, तो आप देख लेना ध्यान से। और फ्रेंड्स, एक बात और, दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले आपको शापोद्धार मंत्र पढ़ना, उससे भी पहले आपको नवाण मंत्र का पाठ करना चाहिए। और नवाण मंत्र और शापोद्धार मंत्र का पाठ आप दुर्गा सप्तशती के पाठ कंप्लीट होने के बाद भी करेंगे। नवाण मंत्र मैं आपको एक बार सुना देती हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जी हाँ, आप सबको ये मंत्र पता है। इस मंत्र का 108 बार मीन्स एक माला जाप पहले करेंगे, एक माला जाप बाद में करेंगे। और भक्तों, दुर्गा सप्तशती के 6 अंग बताए गए हैं, जिसमें अर्गला, कीलक, कवच और 3 रहस्य हैं। तो जब भी आप पाठ करने बैठते हैं, मैं एक बार फिर से इजी वे में आप सबको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप माता रानी के सामने बैठेंगे, शुद्ध अच्छे आसन पे, अच्छे वस्त्र पहन के, सर पे अपने कुछ ढक लेंगे सर को अपने, और तिलक करके संकल्प ले करके उसके बाद पाठ करेंगे। पाठ करने से पहले दीपक जला लेंगे, धूप दीप जला लेंगे, जैसे मैंने बताया। आप कंडे भी जला लेंगे साथ में, और माता को अच्छे अच्छे भोग लगाने के बाद में फिर आप संकल्प ले करके पाठ स्टार्ट करेंगे। और पाठ कैसे करना है आपको? सर्वप्रथम
आपको पाठ करना है नवाण मंत्र का। उसके पहले भी एक बात और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके पास में जब दुर्गा सप्तशती हैं उनका पाठ करने से पूर्व आप उनकी पूजा भी करेंगे। जी हाँ, आप पाठ करने से पहले जैसे माता रानी की पूजा करेंगे और फिर दुर्गा सप्तशती की पूजा करेंगे। अब आप बोलेंगे कि पुस्तक जो बुक होती है वो तो कागज़ की होती है, खराब हो सकती है। नहीं होती। आपको क्या करना है ना, एक फूल लेना है। जी हाँ, फूल को आप थोड़ा सा पानी में डिप करेंगे, बहुत हल्का सा, और 2-3 बूंदे छींटे आप बुक के ऊपर करेंगे। और फिर आपके पास पंचामृत है तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं, जरा सा, एकदम ड्रॉप, जरा सा 3-4 बूंदे। और उसके बाद में फिर पुनः पानी से। उसके बाद में अगर आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल से ऐसा करें। और फिर दुर्गा सप्तशती की बुक को आप उनको तिलक करेंगे, रोली चंदन लगा सकते हैं, ठीक है। और आप धूप दीप दिखा करके उसके बाद तब आप पाठ शुरू करेंगे। ये एकदम सही तरीका होता है। और पाठ करते समय आप सर्वप्रथम नवाण मंत्र का पाठ करेंगे। नवाण मंत्र के बाद में फिर आप शापोद्धार मंत्रों का पाठ करेंगे। फिर आप अर्गला कीलक कवच का पाठ करेंगे। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का आप प्रथम अध्याय चाहें या फिर आप द्वितीय मध्यम या फिर आप उत्तम चरित्र का पाठ करेंगे। उसके बाद जब आपने इतना पाठ कर लिया, फिर आपको 3 रहस्य होते हैं दुर्गा सप्तशती में आपको मिल जाएंगे, उनका पाठ करेंगे। फिर आप शापोद्धार मंत्र का पाठ करेंगे और फिर अंत में आप नवाण मंत्र का पाठ करेंगे। ये सही तरीका होता है दुर्गा सप्तशती के पाठ का। अब फ्रेंड्स, अगर आप प्रथम अध्याय का पाठ करें तो आप पहले दिन करें। अगर आपकी इच्छा है तो आप पहले दिन प्रथम अध्याय का करें और साथ में मध्यम चरित्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। और आप चाहें तो पहले प्रथम दिन ही आप सारे चरित्रों का भी पाठ कर सकते हैं, पर फिर आपको प्रथम चरित्र से लेकर के उत्तम चरित्र तक, मीन्स फर्स्ट अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक सारे के सारे एक साथ पाठ करने पड़ेंगे। और मेन जो रूल होता है इसका, जब आप पाठ कर रहे हैं ना तो आप बीच में से उठ नहीं सकते हैं। जी हाँ, अपने सारे काम कंप्लीट करके फिर आप पाठ करिए। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आप रात के समय बैठ के पढ़िए। रात के समय तो कोई काम नहीं होता है, मध्य रात्रि में आराम से बैठ करके उस समय पाठ करिए, पूरी रात पाठ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको शापोद्धार मंत्रों के बारे में बताया कि स्टार्ट में भी पाठ करना है, एंड में भी पाठ करना है। देखिए, शापोद्धार मंत्र अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर आप दुर्गा सप्तशती में दिए हुए शापोद्धार मंत्र का पाठ कर रहे हैं तो आपको वो सिर्फ पहले दिन ही वो शापोद्धार मंत्र पाठ करना है, उसके बाद आपको पाठ नहीं करना है। आप कंटिन्यू अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अलग मंत्र होते हैं। जिन मंत्रों का मैं पाठ करती हूँ वो मुझे शुरू में भी करने पड़ते हैं, अंत में भी करने पड़ते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए, मैं उसमें वो सारे मंत्र आप सबके साथ शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8691873745 पे आप मुझे कांटेक्ट करें और मैं वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। और फ्रेंड्स, एक बात और जो मैं भूल गई थी आपको बताना, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय हाथ में पुस्तक को उठा लेते हैं और पाठ करते हैं। बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं पाठ करना चाहिए। आप पुस्तक को किसी अच्छे से आसन पे, चौकी पे रख करके पाठ करिए, ठीक है। और पाठ करने के बाद उनको आदर से प्रणाम भी करेंगे आप। और फ्रेंड्स, जब आप पाठ कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ऐसे झूला झूलते थे, धीरे धीरे हिलते रहते हैं। तो प्लीज़ ऐसा आप कार्यक्रम नहीं करेंगे, आराम से सीधे होकर के बैठ जाइए, ठीक है। झूला नहीं झूलना है, आप मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। और एक बात याद रखनी है आपको, जब आप पाठ करें ना दुर्गा सप्तशती का, तो कैसे पाठ करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एकदम जोर जोर से पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। और कुछ लोग तो पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं नींद में, आधी झपकी तो मार ही लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। आपको जब पाठ कर रहे हैं ना, तो आपका जो आवाज़ होगा वो कैसा होना चाहिए, स्वर आप बोल रहे हैं, आपके कान तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए। जी हाँ, आप रीड कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ और आपके कान तक आवाज़ जाए, इतनी ही ध्वनि आपकी होनी चाहिए, इतने ही स्वर में आपको पाठ करना है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और अगर घर में अलग अलग मेंबर्स हैं तो सब मेंबर्स को ना अपना स्वयं के आसन पर बैठ करके स्वयं पाठ करना चाहिए। इस बात को आप याद रखें। ऐसा नहीं कि एक मेंबर पढ़ रहा सब सुन रहे हैं, इससे उतना ज़्यादा फल की प्राप्ति हमें नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आप नवाण मंत्र का पाठ कर जाप कर रहे हैं तो आपको ध्यान से रुद्राक्ष की माला यूज करनी चाहिए। माता के मंत्रों के जाप के लिए हम रुद्राक्ष की माला यूज करते हैं,
तुलसी की माला का यूज नहीं करेंगे आप, या फिर आप चाहे तो स्फटिक की माला भी ले सकते हैं, पर तुलसी की माला का यूज पूजा में नहीं करेंगे, वर्जित है। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम दे रही हूँ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ क्वेश्चंस कर लीजिए। आप गलती करने से अच्छा है ना, गलतियों को सुधार लिया जाए। अब मेरी माता रानी से प्रार्थना है वो हम सबके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। बोलिए अम्बे मात की जय, अम्बे मात की जय, साचे दरबार की जय।